स्वर्ग जाना। आपकी और मेरी जिंदगी में आशा, अभिलाषा, महत्वाकांक्षा प्रभु के राज्य में जाने की तो है, लेकिन ये जो वास्तविकता है वो हमारे जीवन से अछूती नहीं है, क्योंकि आपकी और मेरी जिंदगी में हम लोग जो कुछ हमारे जीवन में है, लेकिन वास्तविकता में हम प्रभु और उसके साथ व्यक्तिगत संबंध में कितना मजबूत है, कितना बेहतर है, कितना अपने आप को प्रभु के योग्य बना सकते हैं, उसके प्रति हमारा जीवन सदा उदासीन होता है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त समय है ना, लेकिन हम उस समय को जोड़ नहीं सकते, बटोर नहीं सकते। हम लोग सोचते हैं कि हमारे लिए तो अभी दिन है, लेकिन हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि हम खुद नहीं जानते कि हमारे दिन कितने हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज की शाम हमको इस बात को सिखाना चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके उस मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, अपने जीवन को तैयार करें। सबसे पहली बात जो परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि तुम कैसे चलो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान। पहली बात जो आपके और मेरे जीवन के लिए, एक विश्वासी के जीवन के लिए जो परमेश्वर की इच्छा है, वह यह कहती है कि आपके और मेरे जीवन में बुद्धिमानी का होना, बुद्धिमानी के साथ अपने चाल को चलना आवश्यक है। बहुत बार आपके और मेरे जीवन में हम लोग एक ही उदाहरण देते हैं। परमेश्वर ने हमसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने, कि हमको किसके समान चतुर होना है ना, और कबूतर के समान है ना। प्रभु भी हमको चतुराई में उदाहरण उस व्यक्ति का देता है जो धूर्तता से, लेकिन वो इस बात को जानता है कि उसके पास बुद्धिमानी कितनी है, और क्योंकि वो धूर्तता से परिपूर्ण है, आपके और मेरे जीवन को और कितनी बुद्धिमानी की आवश्यकता होगी कि उसकी बुद्धिमानी हमारे जीवन को प्रभावित ना कर सके। और इसलिए परमेश्वर का वचन जब नीति वचन में हम पढ़ते हैं तो बार बार प्रभु का वचन इस बात को कहता है, हे मेरे पुत्र बुद्धिमान हो जा, तू चींटियों को देख और बुद्धिमान हो जा, तू उन पक्षियों को देख और बुद्धिमान हो जा। परमेश्वर आपके और मेरी जिंदगी से एक बात जो सबसे ज्यादा चाहता है कि हमारी जो चाल है, हमारा जो जीवन है, वो बुद्धिमानी से परिपूर्ण हो। बुद्धिमानी का अर्थ यह नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा विवेकशील हों और बड़ी चतुराई के साथ कार्य कर सके और बहुत चतुराई के साथ अपने आप को बेहतर और दूसरे को निम्न दिखाने का प्रयास करें। बुद्धिमानी का अर्थ यह नहीं कि हमारे पास जितना विवेक है उसके अनुसार कार्य करें, लेकिन बुद्धिमानी जो परमेश्वर चाहता है वह यह है कि हम समझ रखने पाए, हम इस बात का समझ रखने पाए कि हमारे लिए उचित क्या है और गलत क्या है। क्योंकि पौलुस इस बात को कहता, पहला कुरिन्थियों उसके 7वें अध्याय में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि बहुत सब बातें मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं है। हमारे लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, बहुत से चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए कोई हानि की नहीं है, लेकिन हमको इस बात को समझ रखना है, हमारे जीवन में इस बात की समझ होनी चाहिए कि क्या ये चीजें मेरे आत्मिक जीवन के लिए हानि का कारण तो नहीं है। और इसलिए परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से सबसे पहली आशा रखता है कि हम बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करें। नीति वचन उसका 15वां अध्याय और उसकी 21वीं पद को हम पढ़ें तो परमेश्वर का वचन हमको इस बात को बताते कि कैसे हमको अपने जीवन को बुद्धिमानी से परिपूर्ण करना है और निर्बुद्धियों के समान ऐसे जीवन को नहीं जीना है जिनको किसी प्रकार की समझ नहीं है और जिसको जो जैसा बोलता है उसी के प्रभाव में अपने जीवन को व्यतीत करते। क्या लिखा है? बुद्धि को मूर्खता से आनंद होता। देखिए परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि जो मूर्खता के काम है, एक मूर्ख व्यक्ति उनमें आनंदित होता है, उनको वो पसंद आते हैं, उनको अच्छा लगता है। जो मूर्खता भरे काम है उनको वो सारी चीजें
उनको बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा बेहतर लगता है, और लगता है कि यार यही बड़ी अच्छी चीज है, यही बहुत बेहतर है। क्या लिखा है आगे? निर्बुद्धि को मूर्खता से आनंद होता है, हाँ। परंतु समझ वाला मनुष्य हाँ। सीधी चाल चलता है। खुदा का वचन इस बात को कहता है कि हमको इस बात को समझना है। खुदा का वचन इस बात को कहता है, इन निर्बुद्धियों को गलत काम से, मूर्खता के काम से खुशी होती है, अच्छा लगता है, उसको मन प्रसन्नचित होता है, लेकिन जो सीधी चाल चलता है, परमेश्वर उससे चाहता है कि वो जो सीधा है वह परमेश्वर के अनुरूप भली चाल को चले। और इसलिए परमेश्वर का वचन आज की शाम इस बात को बताना चाहता है कि